सभी बच्चों को रोशन गुरु जी का ओम नमो नारायण। बच्चों कैसे हैं बच्चों? आज हम आपको प्रेरक वीडियो में बताएंगे कि तुम कौन हो, अपना भविष्य स्वतः देखें। बच्चों, हम परमात्मा और आत्मा का उदाहरण देके बताते हैं कि परमात्मा अंगारा है और तुम उस अंगारे की तिनगी हो। तिनगी अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो तिनगी बच्चों अगर पानी में पड़ती है तो वो जो है रजो तमोगुण होती है, क्योंकि पानी में पड़ जाने के बाद तिनगी अपना जो तेज, जलन, अपना रूप सब भूल जाती है। जब हम तमोगुणी हो जाते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को गाली देते हैं। अर्थात वो तिनगी, वो आत्मा तमोगुण के संपर्क में जाने के बाद अच्छे बुरे कर्म करती है, उसे भोगना पड़ता है। वो अपना स्वरूप भूल जाती है। अब तमोगुणी हो गया। अब रजोगुण। बच्चों, रजोगुण वो होता है जो हम संसार में हैं। अगर वो तिनगी सूखी जमीन पर पड़ती है बच्चों, तो वो किसी संत महापुरुष के संपर्क में जाने के बाद वो तिनगी पुनः जो है अपना स्वरूप पा जाती है। अर्थात साधु महात्मा उस तिनगी में हवा कर करके उसका अपना स्वरूप जो तेज है, वो जलने का जो स्वरूप है, वो तेज है, वो जो अंगारे जैसा कलर है, वो पुनः ला देते हैं। वो पुनः अपना स्वरूप ले लेती है, अर्थात परमात्मा में शामिल हो जाती है, परमात्मा हो जाती है। और जो सतोगुण है, सतोगुण अर्थात वही तिनगी चिटक कर अंगारे से, जलते अंगारे से चिटक कर जब वो सूखी घास में पड़ती है तो वो तुरंत जल उठती है। अर्थात किसी त्यागी महापुरुष के जो वासनाओं का जो नाश कर चुके हैं, ऐसे संत महापुरुष के संपर्क में जाने के बाद वो सतोगुणी तिनगी तुरंत जल उठती है और परमात्मा के स्वरूप में शामिल हो जाती है। जैसे बच्चों विवेकानंद स्वामी जी थे, रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में जाते ही उन्होंने अपना वो स्वरूप तुरंत हासिल कर लिया। जैसे बहुत से गृहस्थ जीवन में जो रजोगुणी इंसान हैं, वो किसी संत महापुरुष की शरण में जाने के बाद वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं बच्चों, जो उल्टा सीधा करते, खाते पीते हैं, भगवान को गाली देते हैं, भगवान को अर्थात वो इस वजह से गाली देते हैं कि अपना वो पहचान, अपना वो स्वरूप भूल चुके हैं। क्योंकि जो उनका स्वरूप था सोने जैसे रंग का था, वो तमोगुण में पड़ने की वजह से आत्मा का जो स्वरूप सोने जैसा रंग था, वो पानी में अर्थात तमोगुण के संग में जाने की वजह से उसका रंग काला पड़ गया और वो आत्मा, वो तिनगी अपना स्वरूप भूल जाती है। इस वजह से वो भगवान को गाली देती है। जो बच्चे ऐसा करते हैं वो समझ लो तमोगुणी हो गए। तो इस तरह बच्चों, अब आप अपना डिसाइड करो कि आप रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, सतोगुणी हैं। इसका आप स्वतः समझ सकते हो। इस वजह से हमने खुद बताया कि अपना भविष्य स्वतः तुम देखो। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। रजोगुणी अर्थात किसी वो तिनगी सूखे अंगारे से परमात्मा का जो परमात्मा का अंश जो आत्मा है, वो जब परमात्मा से अलग होकर कहीं सूखी जगह अर्थात जो है रजोगुण में संपर्क में जाती है,
तो वो संत महापुरुष के संपर्क में जाने के बाद वो हवा दे दे के उसका स्वरूप अपना पुनः परमात्मा से मिला देते हैं। इसी तरह अगर वो नहीं पढ़ पाता संपर्क संत महापुरुषों का, तो वही फिर कर्म करते करते तमोगुण में चली जाती है, फिर उसे अपना स्वरूप भूल जाना पड़ता है। और सतोगुणी अर्थात जो है सूखी घास में, तो महापुरुषों के संसर्ग में, जैसे विवेकानंद स्वामी जी को बताया हमने, वो तुरंत अपना स्वरूप हासिल कर लेती है। और तमोगुणी जो पानी में पड़ जाती है, अपना स्वरूप भूल जाती है, भगवान का, ईश्वर का, धर्म का अपमान करती है। तो बच्चों, इसमें हमने बताया, अब अपने आप को जानो और पहचानो, अपना भविष्य स्वतः समझो, अपना अच्छा बुरा स्वतः समझ लो कि हमारा अच्छा होगा कि बुरा होगा, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। बच्चों, इस प्रकार से कर्म करो और बहुत सारा प्यार और सुखी रहो। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, खूब खूब ढेर सारा प्रेम। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो अगर आगे भी देखना है तो सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।